आज की शाम हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने जो सुंदर समय हमारे जीवन के अंदर दिया है कि हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन को मनन कर सकें, प्रभु के वचन को ध्यान कर सकें। सच में हमारा परमेश्वर बहुत भला है, हमारा परमेश्वर दया से भरा हुआ परमेश्वर है और वो इससे योग्य है कि हम अपनी सारी जरूरतों के लिए, सारी आवश्यकताओं के लिए, हर दिन की जरूरतों के लिए, हर एक परिस्थिति में, चाहे अकाल में हो, युद्ध में हो, तूफान में हो, आंधी में हो, अंधकार में हो, हम अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वह इस योग्य है कि हम उस पर भरोसा कर सकें। आइए हम आज वचन सहायता से कुछ वचन मैं आपके मध्य में कुछ मिनटों के लिए मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं, जब थोड़ा समय हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को लेके आने वाला है। हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। और आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से सुन करके, समझ करके आप प्रभु की महिमा अपने हाथ उठा करके अपने स्थानों पर कर सकते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय, भजन संहिता 34 चैप्टर 34 उसके चौथी पंक्ति को मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अवश्य ही बाइबल में से निकालें। भजन संहिता 34 अध्याय 34 उसका 4 वचन, चौथा वचन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यहां पर लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ये वचन को लिखने वाला परमेश्वर का दास दाऊद सब परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखता था। अपने युद्धों के लिए, अपनी लड़ाइयों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस व्यक्ति का भरोसा संपूर्ण रीति से परमेश्वर यहोवा के ऊपर टिका हुआ था। और बाइबल यहां पर बताती है उसने यहोवा के विषय में गवाही दी है, उसने परमेश्वर के विषय में टेस्टमनी दी है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों के अंदर से निकलते हैं, बहुत सारे हालात हमारे जीवन में आते हैं, कई प्रकार के अकाल हमारी जिंदगी में आते हैं, कई प्रकार की निराशाएं हमारे जीवन में आती हैं। कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हमारा मन जो है इतना ज्यादा व्याकुल हो जाता है कि हम मरने के लिए सोचते हैं, हमें अपना जीवन अंधकार लगता है, हम अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं और तरह तरह की परेशानियों से जब हम निकलते हैं तब ऐसे हालात हमारी जिंदगी में आ जाते हैं कि दुनिया में कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि हम दुनिया की भीड़ में इधर उधर भटकते रहते हैं। अपने रिश्तेदारों की तरफ देखते हैं, अपने दोस्तों की ओर देखते हैं, अपने मित्रों की ओर देखते हैं। कई बार हम अपनी निराशाओं को पैसे के द्वारा आशा में बदलना चाहते हैं, अपने बल के द्वारा हम जयवंत होना चाहते
चाहते हैं, अपनी ताकत से हम जयवंत होना चाहते हैं, परंतु हम सब जगह पर जाकर के फेल हो जाते हैं। कहीं से भी हमें कोई सहायता नहीं मिलती है। मेरे प्रियो, दाऊद कहता कि मैं यहोवा के पास गया। आमीन, जोर से बोले हालेलुया। आपको मालूम है, जब से दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया, जब से दाऊद को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया, उस समय से लेकर के दाऊद के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां थी। दाऊद के बहुत सारे दुश्मन पैदा हो चुके थे और दाऊद के ऊपर मृत्यु का भय बना रहता था और दाऊद परमेश्वर के युद्धों को लड़ता था और वो एक योद्धा के रूप में युद्ध में रहा करता था। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, अपने जीवन के हर एक हालात में, जब उसका ससुर शाऊल उसे मारना चाहता था, बार बार उस पर उसके ससुर ने अटैक किया, तब भी वह परमेश्वर के वचन में बना रहा, परमेश्वर की बातों का पालन करता रहा और उसने कोई भी अपराध नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया और अपने बल का प्रयोग नहीं किया। वो चाहता तो शाऊल को मार सकता था, परंतु उसने अपने हाथ को नहीं उठाया। मेरे प्रियो, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, उसका भरोसा परमेश्वर पर दृढ़ था। कल रात हमने देखा कि जोरबाम परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं रख पाया, उसने परमेश्वर की बातों पर फेथ नहीं किया, परंतु दाऊद की एग्जाम्पल जोरबाम को भी दिया गया, क्योंकि जोरबाम तो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाया, पर दाऊद अपने युद्धों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी शांति के लिए यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया। बोलिए, मैं यहोवा के पास गया। आज की शाम मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, किसी भी तरह के अकाल में से होकर निकल रहे हैं, किसी भी तरह के कष्टों से आप निकल रहे हैं, किसी भी तरह से आप हार चुके हैं, किसी भी तरह से आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो दाऊद की तरह मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप दुनिया का सहारा लेना छोड़ करके, मनुष्य पर भरोसा करना छोड़ करके, मनुष्यों के शरण में जाने से बेहतर है कि आप दाऊद की तरह यहोवा परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया। किसके पास जाएं? प्लीज आप रिस्पॉन्स करें। किसके पास जाएं? यहोवा परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया। क्योंकि दाऊद किसके पास गया? बोलना है, यहोवा परमेश्वर के पास गया। और वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर के पास गया नहीं है, वो गवाही देता है कि तब उसने मेरी सुन ली। जोर से बोले हालेलुया। कब सुना गया दाऊद का प्रार्थना? जब वो परमेश्वर के पास गया। हमारी समस्या क्या है? आज बहुत सारे लोग जो यहोवा पर भरोसा रखने का दावा करते हैं, परमेश्वर को समझते हैं और ये दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, ये दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, ये दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। अपने जीवन की ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में, ऐसी कठिनाइयों में, ऐसे अकाल में, जब उन्हें सहायता की जरूरत होती है, जब चारों ओर अंधकार उनके छाया होता है, तब वो यहोवा परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। वो यहोवा परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। वो परमेश्वर के पास ना जा करके मनुष्य की शरण लेते हैं, इंसानों की शरण लेते हैं। कुछ लोग अपने बल पर
हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग अपने पैसे पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग कहीं से उम्मीद करते, होप करते हैं कि वो मेरी मदद कर देगा ना, मेरा ताऊ मेरी सहायता करेगा, मेरे फलाना अंकल जो बाहर गया है वो मुझे डॉलर भेज देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है मनुष्य की शरण लेने से अच्छा है यहोवा परमेश्वर की शरण को लेना। हालेलुया। और बाइबल कहती है यिर्मयाह 17 अध्याय के अंदर कि जो कोई मनुष्य पर भरोसा करता है वह श्रापित हो जाता है, परंतु धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा करता है। हमारा भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए और अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर एक कठिनाई में हमें यहोवा परमेश्वर के पास जाना चाहिए। जब हम यहोवा के पास जाएंगे तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और अगली लाइन में लिखा, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, मुझे पूरी रीति से निडर कर दिया। मेरा हर प्रकार का भय मेरे परमेश्वर ने मुझसे क्या कर दिया? दूर कर दिया। सारा भय मेरे जीवन से दूर चला गया, सारा डर मेरे जीवन से दूर चला गया। वो क्यों ऐसा कह पाया? वो क्यों ऐसी टेस्टमनी दे पाया, ऐसी गवाही दे पाया? क्योंकि वो परमेश्वर के पास गया था। जो लोग परमेश्वर की शरण में जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपने अंधकार के दिनों में, अपने निराशा के दिनों में, उनके जीवन में दाऊद की तरह गवाही रहती है। वो दाऊद की तरह गवाही देते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मुझे हर प्रकार के डर से, हर प्रकार के भय से क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। जोर से बोले हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को हर प्रकार के डर से आजाद किया, हर प्रकार के भय से आजाद किया, हर प्रकार के डर से उसे मुक्त किया और उसकी विनतियों को सुना, उसकी प्रार्थनाओं को सुना, उसकी विनतियों को स्वीकार किया, उसी प्रकार जब आप परमेश्वर की शरण में छाएंगे, आप परमेश्वर के चरणों में छाएंगे, अपनी जरूरतें और अपनी आवश्यकताएं और अपनी निराशाएं और अपनी समस्याएं आप परमेश्वर के चरणों में लेके छाएंगे, तो परमेश्वर आपको हर प्रकार के भय से आजाद करेगा, हर प्रकार के डर से आपको आजाद करेगा। हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय आपके जीवन से चला जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। 5वीं पंक्ति में दाऊद कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जोर से बोले हालेलुया। क्या कहता है वो? जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर की ओर ताका, परमेश्वर की ओर दृष्टि किया, बाइबल कहती है उन्होंने क्या पाया? ज्योति को पाया। अगर आप किसी भी तरह के अंधकार से निकल रहे हैं, किसी भी प्रकार के अंधकार में से होकर जा रहे हैं, किसी भी तरह के अंधकार में से होकर के आप निकल रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए एक ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पूरे अंधकार को खत्म करने वाला परमेश्वर है। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की किताब को पहले अध्याय को जब आप खोलेंगे, वहां पर लिखा है पृथ्वी पर तो अंधकार छाया हुआ था और अंधकार ही अंधकार था, परंतु मेरे परमेश्वर ने एक सेकंड में जब ये कहा कि अंधकार खत्म हो जाए और रोशनी चमकने लगे, तो पूरा अंधकार खत्म हो गया और ज्योति चमकने लगी। हालेलुया। अगर आपका जीवन अंधकार से भरा हुआ है, आपका जीवन अंधकारमय है, आप अंधकारमय जीवन जी रहे हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप हर तरह से फेल हो चुके हैं, मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करें,
करेंगे, आप मनुष्य की ओर से अपना ध्यान हटा करके, अपनी समस्याओं से अपना ध्यान हटा करके, अपनी प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटा करके, जब भी आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करेंगे, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएंगे, तो परमेश्वर आपके अंधकार को खत्म करके आप पर ज्योति को चमकाएगा। हालेलुया। सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएं। महान अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज आपके पवित्र वचन को हमने सुना, बहुत ही तसल्ली भरा संदेश हमें दिया। इस संदेश के लिए हम आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए, जो वचन आपने हमारे जीवन के अंदर दिया। ये वचन एक एक के जीवन में कार्य करे, हमें तेरी राहों पे चलना सिखा, तुझ पर भरोसा करना सिखा, ओ तेरे पास आकर के प्रार्थना करना सिखा। हमारे जीवन को स्तुति से भर दे, आनंद से भर दे, आराधना से भर दे। हमारे जीवन से तेरी स्तुति होती रहे और तेरा नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा आपको देते, आदर आपको देते, इज्जत आपको देते, जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन द्वारा आपने आशीष को पाया है। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपको आज के वचन से आशीष मिला, आज के वचन से आपको तसल्ली मिला और आज के वचन से आप आशीष हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, मित्रों को, ताकि वो लोग भी आशीष हो सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।